तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स ऑफ द चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ये क्वेश्चन वो वाले हैं जिनका आज तक सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है और जो इस साल का लेटेस्ट सैंपल पेपर है 2019 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब अगर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन उठाएं, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से 2 या 1 क्वेश्चन तो पक्का वही होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरीके से एक बार रीड करना है, एक बार रिवाइज करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार वीडियो देख लें। लेट स्टार्ट, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम, कम्युनिकेशन चैप्टर में जितने भी ब्लॉक डायग्राम है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। मतलब अगर क्वेश्चन 3 आते हैं तो एक पक्का ब्लॉक डायग्राम का ही होगा। तो इस चैप्टर में जितने भी ब्लॉक डायग्राम, उनको अच्छी तरीके से बनाना और उनको एक्सप्लेन करना बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज स्काई वेव प्रोपगेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका डेफिनेशन और इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है और इसका डायग्राम, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इसका आंसर लिखना है हमको। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। इसका भी बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है, फिर इसका डायग्राम बनाना है और ध्यान रखना है जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो जरूर लिखनी है। और जो मेन पॉइंट्स होते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया और जिसका जो मेन पॉइंट हो गया उसको हमेशा अंडरलाइन करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज स्पेस वेव प्रोपगेशन। इसमें भी हमें पूरा उसकी पहले डेफिनेशन देनी है, फिर उसके टाइप्स बताने हैं जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एलओएस कम्युनिकेशन, फिर उसका डायग्राम बनाना है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको अंडरलाइन करके अच्छी तरीके से लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है इसमें, एक्सप्लेन द टर्म्स डीमोडुलेशन, एटेन्यूएशन, ट्रांसड्यूसर एंड रिपीटर। इसमें जिसकी डेफिनेशन है उसकी अच्छी तरीके से डेफिनेशन देनी है और जिसमें हम डायग्राम बना सकते हैं, मतलब जिस क्वेश्चन में हम डायग्राम बना सकते हैं तो उसमें से पक्का बनाना ही है बिल्कुल क्लियरिटी से, क्योंकि डायग्राम से जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छे से होती है। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड व्हाई वी नीड इट। इसमें हमें मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देनी है और उसको एक्सप्लेन करना है, फिर इसमें बताना है कि हम ये इसकी जरूरत क्यों होती है। इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ साफ लिखना है। जितने भी क्वेश्चन है इनकी हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी है। फिर सेवंथ क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ आर साइड बैंड प्रोड्यूस। मतलब कि जो जब हम मॉड्यूलेशन करते थे तो हमारे अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड प्रोड्यूस होते थे, तो वो कैसे प्रोड्यूस होते थे। तो इस आंसर में हमें इसको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है एट्थ, ये एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि जो इस चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। हमारा क्वेश्चन है, अ कैरियर वेव ऑफ peak voltage 15 volt is used to transmit message signal. Find the peak voltage of modulating signal in order to have a modulation index of 60%। मतलब कि हमारे पास जो कैरियर वेव है उसकी तो पीक वोल्टेज है 15 वोल्ट, और हमारा जो अगर हमें हमारा जो ट्रांसमिटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी पीक वोल्टेज कितनी हो ताकि हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 60% हो। मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें, न्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए सी। इस फॉर्मूले से निकाल के हमें इसकी वैल्यू रखनी है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद सिस्टमेटिक स्केच। मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसकी पहले डेफिनेशन, उसके वेव्स फॉर्म वाले तीनों वाले जो ग्राफ हैं, ग्राफ, फिर उसकी एक्सप्लेन करना, डेफिनेशन देना, फिर सिस्टमेटिक स्केच बना के उसकी जो एक्सप्रेशन आती थी वो भी लिखना बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर टेंथ क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज रेंज यूज्ड फॉर। ये जो इस साल का लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन है और ये 3 बार अब तक रिपीट हो चुका है। इसमें है, व्हाट इज द रेंज यूज्ड फॉर, मतलब जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे उसकी रेंज टीवी ट्रांसमिशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एएम ब्रॉडकास्ट के लिए कितनी कितनी है। वो जो हमारी रिवीजन वीडियो है उसमें ये वाले सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप तो नोट्स पढ़ ले अपने, उससे हो जाए तो और अच्छी बात है, वरना आप वीडियो देख के उसमें से भी सब कुछ हो जाएगा। फिर एक बोनस क्वेश्चन, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि नया क्वेश्चन है और हॉट टाइप्स का क्वेश्चन है, वो भी करना जरूरी है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ स्पेस वेव आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। मतलब जो हमारा स्पेस वेव था उसमें 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन थे, स्पेस वेव और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो हमारा जो स्पेस वेव कम्युनिकेशन था उसमें हम जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है उसको कैसे यूज करते हैं, उसका हमें डेफिनेशन देनी है पहले लाइन ऑफ साइट की, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। और इसमें हमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड करना है, जो हमारी रेंज ऑफ एरिया आती थी, मतलब कितने एरिया में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो स्प्रेड हो सकेगी, वो आती थी हमारी पाई आर डी स्क्वायर, डी की वैल्यू √2 RH। उसमें हमें वो एक्सप्लेन, वो भी निकाल के दिखानी है विद डायग्राम। आप सभी को ये क्वेश्चन एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना। और अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मतलब इन सेंस आपको ये बेकार लगती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि
आपकी कमेंट से इसमें वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में इम्प्रूवमेंट होगा और उस इम्प्रूवमेंट का हम सबको फायदा होगा। थैंक यू।